कहते हैं देवता अमृत पान कर चुके थे अतः बलशाली हैं, इसलिए सब देवताओं ने चुन चुनकर दैत्यों को समाप्त कर दिया। दैत्यराज बलि भी मारे गए, स्वर्ग पर देवताओं का पुनः आधिपत्य हो गया। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज ने मृत संजीवनी विद्या के चमत्कार से समस्त दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया और राजा बलि शुक्राचार्य जी के चरण पकड़कर बोले, गुरुदेव आपने बचा लिया, नहीं तो हम तो मर ही गए थे, अब अपनी कृपा करिए। उसी समय राजा बलि ब्राह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के भक्त हैं, इतनी ब्राह्मणों की सेवा करी। ब्राह्मणों ने उसी समय तेजो में रथ बना कर दिया, बोले जाओ इस रथ पर बैठकर तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग का राजा इंद्र भी तुम्हें परास्त नहीं करेगा। उसी समय दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया और देवता भटकने लगे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। इसलिए ध्यान रखना, ब्राह्मण जिसे आशीर्वाद दे दे उसका आशीर्वाद खाली नहीं जाता। और ब्राह्मण के श्राप से भी बचना चाहिए, ब्राह्मण के आशीर्वाद को लेना चाहिए। हमारे पूज्य श्री महाराज श्री कहते हैं, भक्त की पहचान ही है ब्रह्मांड भक्ति। भगवान कौन है? ब्रह्मांड देव है। हमें इसलिए नहीं कह रहे कि हम ब्राह्मण हैं तो हम कह रहे नहीं, भगवान कह रहे हैं नमो ब्रह्मण्ड देवाय। ये भक्त की पहचान है कि वो ब्रह्म अपराध नहीं करता। और आज महाराज बलि ब्रह्मण्ड देव है, उसी समय समझ गए कि आज ब्राह्मण की भक्ति कर रहे हैं। आज यहां पुत्र वन वन भटक रहे हैं। माता अदिति ने जाकर कहा, भगवान मेरे पुत्र आज वन वन भटकते हुए भ्रमण कर रहे हैं, आज इनको खोया हुआ राज दिलाओ। उसी समय कहा, देवी फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में एक व्रत आता है जिसे कहते हैं पयो व्रत। 12 दिन तक दुग्धाहार करके नारायण की उपासना की जाती। इस पयोव्रत का तुमने ठीक से पालन करो तो तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। तब तो अदिति मैया ने पयोव्रत का विधि पूर्वक पालन किया। पयोव्रत के प्रभाव से प्रभु प्रसन्न हो गए और अदिति माता के गर्भ से भगवान कालांतर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त में अदिति के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। बोलिए वामन भगवान की। तम बटुम वामनम दृष्टा मोधमाना महर्षया कर्माणि कार्यमासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान वामन कितने बड़े हैं? 52 अंगुल के छोटे से वामन भगवान प्रकट हो गए। मंत्रमुग्ध हो गए। देवताओं में आनंद का पारावार नहीं रहा। ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान का ऋषियों के कुल में अवतार हुआ है। सभी ने मिलकर वामन भगवान का बहुत सुंदर यज्ञोपवीत किया। ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार है यज्ञोपवीत। ब्राह्मण अगर यज्ञोपवीत ना कराए तो उसका द्विजत्व नष्ट हो जाता है, फिर उसको ब्राह्मण का अधिकार नहीं रहता। इसलिए यज्ञोपवीत हुआ। तब वामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विधाता ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर अपना कमंडल प्रदान किया। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, कश्यप ने मेखला, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला, भूदेवी ने चरण पादुका, आकाश ने छत्र प्रदान किया, कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी, बृहस्पति ने गायत्री मंत्र फूंक दिया। भिक्षा में जो कुछ मिला है वह भगवान ने गुरुदेव बृहस्पति को जाकर दे दिया। बृहस्पति मुस्कुराए हुए बोले, हमें तो आपसे भिक्षा में त्रिलोक की संपदा चाहिए। वामन भगवान बोले, त्रिलोक की संपदा दे देंगे, कहां मिलेगी? बोले जाओ। कहां चले जाओ? बोले जाओ नर्मदा नदी के तट पर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं, उन महाराज बलि के पास जाओ, वो देंगे। आज भगवान वामन जैसे ही चले जा रहे हैं, यहां महाराज बलि यज्ञ में कर रहे हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, पर यहां उत्तर दिशा की ओर से भगवान वामन चले आ रहे हैं। मन नहीं लग रहा स्वाहा स्वाहा में, मन बार बार उठ रहा कि देख लूं, और आज मन नहीं माना। और जब वो मन नहीं माना, उसी क्षण खड़े हो गए, भगवान को प्रणाम किया। जय हो प्रभु आपकी, प्रणाम किया।
गुरुजी से कहते गुरुजी ये बोल क्यों नहीं रहे? गुरुजी कहते अभी माला चल रही है। बार बार कहते प्रभु कुछ मांग लो, आज आप मेरे द्वार पर आए, मेरे द्वार से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया, मांग लो, कुछ तो मांगो। धन मांगो तो धन दे दे, संपत्ति मांगो संपत्ति दे दे, वैभव मांगो तो वैभव दे दे। और सुनो, अगर ब्राह्मण कन्या से विवाह करना चाहो तो बढ़िया ब्राह्मण कन्या से विवाह करा देंगे। सोई भगवान वामन कहते हाँ विवाह करना है। अच्छा विवाह करना है बोले? अच्छा बोले एक बात बताओ, विवाह तो कर लेंगे पर विवाह करेंगे तो बच्चे होंगे। अच्छा बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने की व्यवस्था कहां होगी? तो महाराज बलि कहते हैं हमारे पूर्वजों का विद्यालय वहां हो जाएगा। अच्छा बोले बच्चे जब बड़े हो गए तो उनके पालन की व्यवस्था? बोले हम करेंगे। अच्छा ये बताओ कभी बच्चे मर गए तो उनको रोना पड़ेगा? तो बोले देखो महाराज ये तो आपको करना पड़ेगा। तो बोले जब जिन संतान को पाकर रोना पड़े फिर हमें ऐसे चक्कर में पड़े ही क्यों? एक काम करो। बोले क्या? बोले 3 पग भूमि दे दो। 3 पग भूमि। सोई समझ गए। बोले रे बामन के बामन नहीं, मांगना भी नहीं आता। क्या मांग रहे हो? बोले 3 पग भूमि। सो जैसे ही 3 पग भूमि की कई सोई समझ गए गुरुजी कि ना बामन है ना 53 है, साक्षात नारायण ही देवताओं के कार्य की सिद्धि करने के लिए बामन बनकर आया। जैसे ही भगवान बामन ने कहा हाथ में जल ले लो संकल्प के लिए, जल जैसे ही लेने के लिए कहा उसी समय बलि से कहते बलि मना कर दो, कोई संकल्प मत करो। क्यों? ये भगवान वामन है, सब कुछ ले जाएंगे, देवताओं की कार्य की सिद्धि करने के लिए आए। बलि समझ गया गुरुदेव अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो कम से कम आने वाला समय ये तो कहेगा कि जिन भगवान से दुनिया मांगती है वो भगवान भी बलि के द्वार पर मांगने के लिए गए। जब बलि नहीं माना तो श्राप दे दिया शुक्राचार्य जी ने। बोले जाओ मेरा श्राप है, अपने राजपाट को खो दो। हाथ में जल लिए। लोग कहते हैं आंख फोड़ दी, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। हाथ में जल लिया और जैसे ही संकल्प किया और संकल्प पूरा हुआ, जैसे ही भगवान ने विराट रूप बनाया, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम करवाम ते, जो विराट रूप बनाया और विराट रूप बनाते ही भगवान का एक पांव में भगवान ने आधी और दूसरे में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। तीसरे पांव में जैसे ही तीसरा 3 पांव का संकल्प किया था, बोले तीसरा कहां रखे? उसी समय गरुड़ से कहा बोले बंदी बना लो। बोले क्यों? बोले तत्क्षण बंदी बनाओ, इसने 3 पांव का संकल्प किया था। सो जैसे ही पत्नी ने कहा बोले जाकर प्रभु से पूछ लो धन बड़ा है कि धन का मालिक बड़ा? भगवान से कहा प्रभु एक बात बता, धन बड़ा कि धन का मालिक बड़ा? भगवान कहते धन का मालिक बड़ा। तो प्रभु एक काम करो, तीसरा पांव आप मेरे मस्तक पर रख दो। जो रखा, प्रसन्न हो गए भगवान। कहा बलि आया तो था तुझे छलने पर, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। क्यों? क्योंकि भगवान कैसे हैं? बोले हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो, दर्शन दीने मात अदिति को, दर्शन दीने मात अदिति को, कश्यप मन अति भायो, कश्यप मन अति भायो, कश्यप मन अति भायो, कश्यप मन अति भायो, हरि ने बामन रूप बनायो, ओ हरि ने बामन रूप बनायो, माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, माता अदिति को दिव्य पयो व्रत, पूर्ण फल मान पायो, पूर्ण फल मान पायो, हरि ने बामन रूप
ने बामन रूप बनायो। श्यामदास बामन छवि ऊपर, श्यामदास बामन छवि ऊपर। मन मधुकर मंडरायो, मन मधुकर मंडरायो। मन मधुकर मंडरायो। मन मधुकर मंडरायो। हरि ने बामन रूप बनायो, हरि ने बामन रूप बनायो। ऐसे भगवान बामन बनकर आए और राजा बलि से तीसरा पग मस्तक पर रख लिया। और जैसे ही मस्तक पर रख दिया, उसी क्षण सुखदेव जी कहते, परीक्षित, सुतल लोक का राज दिया और कहा जाओ, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, आज से सुतल लोक के राज को संभालो। तो भगवान जाकर खड़े हो गए, क्योंकि वरदान दिया। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना है? बोले ऐसा वरदान दे दो जब भी घर से बाहर जाएं और जब भी घर के भीतर आए तो आपका दर्शन हो। तो भगवान कहते सीधी सीधी कहो, द्वारपाल बनाना चाहते। अरे जब तुम जानते ही हो तो फिर पूछ क्यों रहे? तो द्वारपाल बनकर खड़े। 1 महीना हो गया। लक्ष्मी जी ने नारद जी से पूछा, तुमने हमारे स्वामी जी को देखा कहीं? स्वामी जी देखे? अरे बोले देखे कहां हैं? बोले वो तो द्वारपाल बने खड़े हैं राजा बलि के। सो राखी की पूर्णिमा आई, लक्ष्मी जी उनकी बहन बनकर चली। सो बाजार में महाराज बलि भ्रमण के लिए निकले। उसी समय कन्या को आंसू बहाते देखा। कहा आप कौन? बोले मेरा आज राखी की पूर्णिमा है, मेरा कोई भाई नहीं है। महाराज बलि प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है, हमारी कोई बहन नहीं है, चलो। उसी समय जैसे ले गए, तो द्वार से निकल कर गए। भाई भगवान खड़े। कोई लक्ष्मी जी ने टेढ़ी आंख से देखा। बोले तुम्हें वो कोई चिंता नहीं है। बोले 1 महीने से यहां खड़े हो। और जैसे ही गई, भगवान देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे। लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और कहा बलि ने मांगो, क्या मांगते? जो मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो सब है, एक द्वारपाल की आवश्यकता है। सोई राजा बलि की पत्नी समझ गई। बोले हो ना हो लक्ष्मी है। अच्छा बोले द्वारपाल चाहिए तो बहुत है, कोई भी ले जाओ। बोले नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चाहिए। तो बोले जो मुख्य द्वार पर खड़ा है वो ही चाहिए। अरे उसी समय कह दिए, सुनो ये कोई बहन नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी आई है यार। तो प्रसन्न हो गदगद होकर कहती हैं महाराज बलि कोई बात नहीं, दिया जाओ। जिस लक्ष्मी को मांगने दुनिया जाता है, उस लक्ष्मी को भी बलि ने दिया। जाओ, मेरा वरदान दिया।